20 अप्रैल 1889 को शाम 6:30 बजे हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के गांव में हुआ। ये अलोइस हिटलर और क्लारा पोल्स के बेटे थे। मां के बहुत चहेते थे क्योंकि हिटलर 4 भाई बहनों में इकलौते बचे थे जो जीवित थे। बाकी सभी की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन हिटलर की अपने पिता के साथ कुछ अच्छे रिश्ते नहीं थे। 3 जनवरी 1903 हिटलर के पिता की मौत हो गई। उनके परिवार का बुरा वक्त शुरू हुआ। चूंकि हिटलर को एक सख्त बच्चे के रूप में जाना जाता था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु पर ये बहुत रोए थे। और फिर 21 दिसंबर 1907 क्रिसमस का माहौल, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इस बीच हिटलर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाली घटना हुई। उनकी मां का देहांत हो जाता है, जिसके बाद हिटलर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। एक के बाद एक परिवार के सदस्यों की मौत से हिटलर को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी में बुरी तरह से गरीबी छा जाती है। हिटलर के पिता की मौत तब हुई जब हिटलर मात्र 4 साल के थे। उन्होंने स्कूल में साल दोहराने के बाद बड़ी मुश्किल से अपनी स्कूल की शिक्षा को पूरा किया। वैसे तो हिटलर चित्रकारी में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चित्रकार ही बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 2 बार वियना स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन वो फेल कर गए। माँ के गुजरने के बाद हिटलर बेघर हो गए थे और अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए वे खुद की बनाई हुई पेंटिंग को बेचा करते थे। लेकिन चूंकि उनकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए वो बिकती नहीं थी, जिसके कारण हिटलर कई बार तो भूखे रात में सड़कों को इधर से उधर भटकते रहते थे। और जिस दिन उनकी पेंटिंग बिक जाती, उस दिन वो किसी होटल में जाकर अच्छे से रहते, नहाते धोते, खाते पीते और पैसे खत्म हो जाने के बाद वापस जिंदगी बसर करने के लिए मशक्कत करते। और आखिरकार 1913 में अपने पिता की जायदाद मिलने के बाद वो म्यूनिक चले गए। इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 का दौर शुरू हो गया और हिटलर भी फौज में भर्ती हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने के बाद हिटलर वापस म्यूनिक तो आ गए, लेकिन वो फौज में ही रहे क्योंकि उनके पास कोई ढंग की शिक्षा नहीं थी। उसके बाद जुलाई 1919 में उन्हें खुफिया एजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद हिटलर को जर्मन वर्कर पार्टी यानी DAP में खुफिया बातों की जानकारी लेने के लिए सौंपा गया। उनका काम जर्मन वर्कर पार्टी के लोगों के दिल में जगह बनाकर उनके गतिविधियों पर नजर रखना था। लेकिन जल्द ही हिटलर DAP के संस्थापक एंटोन ड्रिक्सलर से प्रभावित हो गए और फिर सितंबर 1919 में हिटलर 55वां सदस्य बनकर DAP में शामिल हो गए। जब जर्मनी 1919 में पहला वर्ल्ड वॉर बुरी तरह से हार गया, तो जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन करना पड़ा, जिसमें यह था कि वो अपनी आर्मी में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते हैं। जर्मनी का कुछ जमीन छीन लिया गया और तो और वर्ल्ड वॉर 1 में जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना जर्मनी को ही भरना पड़ा, जिसकी वजह से जर्मनी की हालत खराब हो गई। हर तरफ लोगों में फूट फूट कर गुस्सा था, जिसका फायदा हिटलर ने बखूबी उठाया। चूंकि वो DAP के सदस्य बन चुके थे, इसलिए हर जगह जा जाकर लोगों के बीच भाषण देकर ये यकीन बनाया कि वो जर्मनी को न सिर्फ वापस उसकी जगह दिला सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करा सकते हैं। हिटलर अपनी हर भाषण में जूइश धर्म वाले लोगों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते और ये जर्मन लोगों को यकीन दिलाते कि वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी इन जूइश लोगों की वजह से ही हारा है। DAP पहले से ही बनी हुई पार्टी थी, जिसे बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया, लेकिन इस पार्टी की कोई सिंबल नहीं थी। इस वजह से साल 1920 में नाजी पार्टी का सिंबल स्वास्तिक बना। और स्वास्तिक इसलिए क्योंकि हिटलर आर्यन रेस को बहुत ज्यादा मानते थे। इनका मानना था कि आर्यन सिविलाइजेशन सभी सिविलाइजेशन में सबसे ताकतवर है। जुलाई 29, 1921 को अडोल्फ हिटलर को नाजी पार्टी का फ्यूरर बना दिया गया, जिसके बाद से ही पार्टी में मेंबर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। साल 1923 तक नाजी पार्टी में 55,000 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। अपनी नाजी पार्टी को तेजी से ऊपर पहुंचाने के लिए हिटलर अपने फौज के लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उस समय की सरकार के कुछ नेताओं को बंदी बनाकर उन्हें जबरदस्ती हिटलर को नेता मानने पर मजबूर करते हैं। उस समय तो वो हिटलर के दिखाए बंदूक से डरकर मान जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद वो ऊंचे पद में बैठे अधिकारी को हिटलर की शिकायत करते हैं, जिसके बाद हिटलर को 10 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जेल में भी हिटलर के साथ एक खास व्यक्ति की तरह बर्ताव किया जाता था। हिटलर के जेल जाने के बाद धीरे धीरे नाजी पार्टी टूटने लगी। हिटलर का पॉलिटिकल करियर तबाह हो रहा था। नाजी पार्टी ने अपनी जितने भी मूवमेंट चलाए थे, सब धीरे धीरे रुक रहे थे। सभी को लग रहा था कि ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जेल में रहकर हिटलर ने मेन कैंप नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा था और वो सत्ता में आने के बाद वो जर्मनी के लिए क्या करेंगे। वैसे हिटलर के सत्ता में आने से पहले तक ये बुक ना के बराबर ही बिकी थी। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत उनके बोलने की शक्ति थी।
यानी बड़े से बड़े भीड़ को अपनी बातों की जाल से रोक कर रखना। लेकिन जेल हो जाने के बाद उन्हें 1927 तक स्पीच देने से रोक दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद नाजी पार्टी का प्रदर्शन पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन साल 1930 को नाजी पार्टी 160 सीट के साथ जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। फिर आया 1932 का साल, नाजी पार्टी 230 सीट के साथ पावर में आई, जहां से इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने कई नए कानून बनाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित और जिसके लिए हिटलर आज भी जाना जाता है वो है यहूदियों के साथ कई निचले जात वाले लोगों को मारना। यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 10 लाख लोगों को मारने के लिए हिटलर के नाजी फौज ने 1200 से भी ज्यादा कंसंट्रेशन कैंप बनाए। पहला कंसंट्रेशन कैंप 1933 में जर्मनी में बना था, जिसका मकसद नाजी के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को लाकर प्रताड़ित करना था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई और कंसंट्रेशन कैंप्स में लाखों लोगों को लाकर बुरी हाल में रखा जाता था। उनसे दिन भर काम लेने के बाद भी सिर्फ कुछ ही खाने को दिया जाता था। बच्चे और औरतों को तो तुरंत ही गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था, और वो लोग जिनसे कुछ काम निकाला जा सकता था उन्हें बुरी तरह से दिन रात काम लेते थे। इन सभी कंसंट्रेशन कैंप को बनवाने वाले मास्टरमाइंड हिटलर कभी भी इन 1200 कंसंट्रेशन कैंप में नहीं देखा गया, ताकि लोगों को लगे कि इन सब के पीछे इसका हाथ नहीं है। पोलैंड पर आक्रमण करने और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले हिटलर अपने फौज और जनरल को चंगेज खान की उदाहरण दिया करते थे। उन्होंने कहा कि भले ही चंगेज खान ने लाखों महिलाओं और बच्चों की हत्याएं की हैं, लेकिन इतिहास उसे मंगोल राज के संस्थापक के रूप में देखता है, न कि एक हत्यारे के रूप में। हिटलर की नाजी फौज ने जब पूरे यूरोप में ज्यूस धर्म वाले लोगों को ढूंढ कर मारना शुरू किया, उस समय के 78% यानी 73 लाख यहूदियों में से 60 लाख और 50 लाख दूसरे निचले जाति वाले लोगों को बड़े ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। सभी को मारने का ये सिलसिला 1941 से 1945 तक चला। 30 अप्रैल 1945 को युद्ध हारने और सोवियत सैनिकों के आगे बढ़ने के साथ हिटलर ने बर्लिन के इस बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से कुछ घंटे पहले ही उसने ईवा ब्राउन से शादी की थी, जिसने हिटलर की आत्महत्या के बाद खुद जहर खाकर मर गई। हिटलर की इच्छा के अनुसार उसके शरीर को जलाकर दफन कर दिया गया। हालांकि जब सोवियत आर्मी हिटलर के बंकर तक पहुंची तो उन्हें हिटलर की मौत का कोई सबूत ही नहीं मिला, जिस वजह से उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि हिटलर अभी जिंदा है और अमेरिकन सेना उसे बचा रही है। लेकिन कुछ वक्त बाद उस बंकर वाली जगह पर जली हुई शरीर की राख मिलती है, जिसकी दांत की जांच के बाद उसे हिटलर बताया जाता है, और इस तरह हिटलर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।